हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 49। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो भाग लिया होता है उसने रेस में। मतलब अकेली ने नहीं, 4 और लड़कियां होती, मतलब 3 और होती हैं, उन चारों ने लिया होता है तो वो जीत जाते हैं ना रेस। तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो मैम जो है लास्ट में ना श्वेता को ऐसे, वो दूर वाली साइड होती है ना, उस साइड चली गई होती, मैम इस साइड खड़े होते हैं। तो जब वो पास आती है तो मैम ऐसे उठा लेते ना पूरी गोदी में, सबको बधाई देने के बाद में ना तो कहती तू कितना तेज़ दौड़ती है, शाबाश मेरे शेर, क्या बात है। कहते शेर नहीं हूँ। तो कहते हाँ मतलब शेरनी है। तो कहती अरे मैंने ऐसे बोला शेर नहीं हूँ। तो कहती हाँ तो शेरनी है ना। तो कहती हाँ ओके अब ठीक है। ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते ना। तो चौथा कि तेरे नीचे तो उतारो यार, मुझे गिरा दोगे खाम का, मुझे अभी भी बहुत सारे गेम खेलने हैं, हार गई तो मैं पागल इंसान। उतारो नीचे, उतारो नीचे, उतारो नीचे, जल्दी नीचे उतारो। ऐसे करके बोलते हैं। तो फिर मैम कहते ठीक है उतार रही हूँ बस। ऐसे करके मैम जो है धीरे से नीचे उतार देते ना। तो फिर बाद में श्वेता जो है वो आराम से नीचे उतरती है और कहती है कि अच्छा मैम चलें। तो कहते कहाँ चले, रुको अभी। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ पे चले जाते हैं जजेस के पास में और उनके नाम वगैरह उनको अच्छे से लिखवा देते हैं ना। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो बहुत खुश होती है ना, बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। मैम भी उससे ज़्यादा खुश होते हैं, बाकी बच्चियाँ भी बहुत खुश होती हैं ना कि भाई हमारे स्कूल में से जीते हैं, हम जीते हैं ऐसे वाला ना। तो बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं ना अपने आप पे। तो फिर बाद में जो वहाँ पे नाम वाम सब कुछ लिखवाने के बाद में ना श्वेता और मैम जो है वो वापस आ जाते हैं ना, और आके इधर मतलब जो उनका बैठने का सिटिंग एरिया होता है ना वहाँ जाके वो बैठ जाते हैं ना। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो कहते मैम एक बात बोलूँ। तो मैम कहते हाँ बोल ना, तो एक क्या तू 50 बातें बोल, सब सुनूंगी बोल। तो कहते मैम भूख लग रही है। तो कहती भूख लग रही है। तो कहते हाँ। तो कहते अभी तो ब्रेकफास्ट करके आए थे। तो कहते अभी नहीं, कब का कर चुके हैं अपन, भूख लग रही है बहुत तेज, चलो ना प्लीज़ खाना खाने चलते हैं। तो कहते ठीक है आ जाओ चलो। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं ना। और जैसे ही जाते हैं तो वो एक आसपास में रेस्टोरेंट वगैरह होता है ना, तो मैम सबको बिठा देते हैं, वो भी खाने का ऑर्डर देने के लिए चले जाते हैं ना। तो श्वेता भी वहीं बैठ जाती है, और थक भी गई होती है ना, थोड़ा सा भागा होता है, एक ही दम से फास्ट स्पीड में भागना होता है, तो थोड़ा प्रेशर उसमें लग जाता है ना। तो इसलिए वो आराम से बैठी हुई होती है, और जो मैम है वो ऑर्डर वगैरह दे के वापस आ जाते हैं ना। तो जैसे आते हैं तो श्वेता कहती दे दिया। तो कहते हाँ बिल्कुल, हाँ ज़्यादा मत खाना ठीक है, अभी और भी है कंपटीशन, सारों में भाग लेना है ना, एक की तो बात नहीं है जो भाई एक की बात है तो खाया पिया सो गए ऐसा वाला नहीं है ना। तो कहती हाँ मैम ठीक है, नहीं खाऊंगी बस। तो फिर थोड़ी देर मैम भी वहीं बैठे रहते हैं। तो फिर ऑर्डर जो है वो सेल्फ सर्विस वाला होता है ना। तो फिर खुद को उठना पड़ता है ना। तो मैम उठने लगते हैं, श्वेता की तरह आप बैठे रहो ना, अभी तो इतनी देर से, रुको मैं लेके आती हूँ। तो ऐसे करके श्वेता चली जाती है ना। तो फिर बाद में वहाँ जाके वो ऐसे बैठ जाती है ना कि अभी आएगा अभी आएगा। फिर सारे सामान वो एक साथ लेके आ रही होती ना। तो एकदम से ना उसके पैर में कुछ चुभता है ना, मतलब अजीब सा। तो कहती आ मम्मी, ऐसे करके करती है ना। तो मैम घबरा जाते, मैम भाग के आते। कहती क्या हुआ, सब ठीक है। तो कहती पैर 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 मेरा पैर। तो कहती क्या हुआ। तो कहती पैर ना यार, वो मम्मी बहुत खतरनाक दुख रहा है। तो कहती क्या हुआ। तो कहती कुछ चुभ गया है। तो ऐसे करके मैम जो है ना वो पैर के नीचे आते ना, पैर को ऊपर करते तो एकदम से जो थाली होती है वो गिर जाती है ना पूरी। तो मैम के ऊपर गिर जाती है ना एकदम से, तो दाल वगैरह ऐसे गिर जाते हैं ना मैम की साड़ी के ऊपर। तो कहती मैम आप चले तो नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ज़्यादा तो नहीं गिरी दाल, सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे करके वो पैर को नीचे रख देती ना जल्दी से छुड़वा के, और मैम के ऐसे साफ़ करने लग जाती। तो वो जो कुछ चुभा होता है ना वो और ज़्यादा गहरा चला गया होता है ना। तो कहती हो मम्मी, मैम 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 चुप गया। तो मैम भी घबराए हुए, तो फिर सारी वो लड़कियाँ भाग के आ जाती ना। तो फिर बाद में मैम की वो दाल वगैरह थोड़ी साइड में लग गई होती हैं, तो पूछते हैं ना। तो कहती मैम को आप जले तो नहीं। तो कहती नहीं थोड़ा सा लगे, 2-3 छींटे वरना नहीं लगे। तो कहती पक्का ना। तो कहती हाँ पक्का, इसका देखो तुम। तो ऐसे करके अपने पैर को साफ़ कर रहे होते हैं ना, क्योंकि पैर पर गिरी होती है वो पल्लू से होके ना दाल डायरेक्ट। तो फिर बाद में वो वहाँ पे ऐसे साफ़ करते हैं, तो उनके ज़्यादा नहीं होता, वो भाग के जाते हैं और ठंडे पानी से, मतलब पानी वहाँ पे बोतल वगैरह पड़ी होती है ना, तो उसको ऐसे डाल लेते हैं ना, कि बोतल भी ली होती है ना उन्होंने, तो उसको जल्दी से पैर पे डाल लेते हैं ना। और जो श्वेता है वो ऐसे खून, मतलब खून खून हो गया होता है ना नीचे वहाँ पे पैरों का। तो फिर वो सारी लड़कियाँ भी घबरा जाती है ना कि ये क्या हुआ अचानक से ना, ऐसे कैसे क्या था यहाँ पे। ऐसे करके फिर वो देखने लग जाते ना। तो श्वेता कहते अरे यार तुम लोग छोड़ोगे, प्लेट ले लो पहले। तो ऐसे करके प्लेट देती ना दूसरी वाली भी उनको। और फिर बाद में वो प्लेट को लेके वो लड़कियाँ जो उसको साइड में रख देती ना। और फिर बाद में ऐसे श्वेता को नीचे बिठाती है ना, और ऐसे पैर को हाथ में पकड़ लेती है ना। तो फिर बाद में मैम आ जाते हैं, तब तक भाग के वापस। तो कहती कहाँ, इतना पैर में क्या चुभ गया ये। तो कहती काँच है मैम। तो कहती काँच यहाँ पे क्या कर रहा है, इनकी सर्विस इतनी गंदी है क्या।
तो ऐसे करके फिर वो मैम जो है वो कांच को ऐसे पहुँच रहे होते ना, साइडों से कांच को निकाल नहीं रहे होते ना, क्योंकि घबरा रहे होते ना बहुत ज़्यादा। तो फिर बाद में वहाँ पे 2-3 लोग भी और आ गए होते ना, रेस्टोरेंट वाले भी आ गए होते ना, मैनेजर वगैरह सारे भाग भाग के आ गए होते ना। तो कहती कि क्या हुआ मैम, क्या हुआ, सब ठीक है? तो कहती आपकी कैसी सफाई है, क्या है यहाँ पे, ये क्या चीज़ कर रखी है, कि कांच का टुकड़ा यहाँ से कैसे आया, और ऐसे रखा जाता है क्या कांच को, कोई इसकी बोतल वोटल का है ये तो प्रॉपर, या किसका है कांच? तो कहती मैम सॉरी, हमारे तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं चल रहा। तो कहती मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ना कि ये बोतल का है, तो ध्यान से रखो हो ना। तो कहती मैम हम यहाँ पे कांच की बोतल यूज़ नहीं करते। तो कहती ये गिलास वगैरह तो होंगे ना? तो कहती नहीं मैम, हमारे सारे स्टील के, हमारे कांच की तो कोई है ही नहीं इधर, ये पता नहीं किधर से आया, हमारी गलती नहीं है इसमें। तो वो मान ही नहीं रहा होता ना मैनेजर। तो फिर मैम बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे होते ना कि अब डॉक्टर को तो बुला लो कम से कम। तो कहते हाँ मैम बुला लिया है हमने, आप इतने फिक्र ना करें, आने वाले हैं 2 मिनट में आ जाएंगे। तो कहती 2 मिनट की ऐसी की तैसी, तुम लड़कियों चलो उधर गाड़ी में ले चलते हैं। तो जो रेस्टोरेंट वाले होते कहते आप घबराए हुए हो, आप आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, वो आ रहे आप ज़्यादा कर दोगे और बच्चे को परेशान कर दोगे। तो बच्ची तुम परेशान कर रहे हो मुझे, और तो क्या। तो ऐसे करके श्वेता को आराम से उठाते और ऐसे हवा कर रहे होते ना मैम, और ऐसे उसको पानी पिला रहे होते ना। तो श्वेता कहती मैम बहुत दुख रहा है। तो कहती थोड़ी देर शांति से बैठो, थोड़ी देर, आज आने वाले हैं डॉक्टर, बस थोड़ी देर बैठ जाओ। तो ऐसे करके मैम हवा करने लग जाते ना अपने पल्लू से, आराम से ना। तो फिर बाद में श्वेता को थोड़ा सही तो लग रहा होता, बट दुख बहुत रहा होता ना, और जल भी बहुत खतरनाक वाला रहा होता ना पैर में। तो थोड़ी देर में वहाँ पे डॉक्टर आ जाते ना। तो ऐसे पैर को देखते हो कहती भाई ये ऐसे कैसे चुभ गया? तो कहती वो मेरी गलती है, दोबारा और पैर इसने नीचे रख दिया था, तो वापस वो अंदर और चला गया थोड़ा सा, पहले वो तो अंदर गया हुआ था, फिर और पैर नीचे रख लिया। तो ऐसे करके मैम जो है ना रोने लग जाते हैं ना। तो श्वेता कहती पागल हो के यार, मुझे रोना चाहिए, मैं तो देखो इतनी गाड़ी रह रही हूँ, इतनी मजबूत बनी रह रही हूँ, और आप रो रहे हो, लगी तो मेरे को है यार, आपको जला तो नहीं है ज़्यादा? तो कहती नहीं मेरे को नहीं जला, तो अपनी फिक्र कर पहले। तो कहती हाँ तो फिर आप चुप रहो ना, मेरे को आप रोते हो तो ज़्यादा दुखता है। ऐसे करके मैम को चुप करा रहे थे। मैम फिर ऐसे आंसू पहुँचते सुबके मार रहे होते ना। तो फिर डॉक्टर कहते कि मैम आप प्लीज़ थोड़ा सा साइड में हो जाइए, उधर जाके रो लीजिए पर इधर नहीं। तो ऐसे करके फिर वो ब्लडिंग वगैरह कॉटन से अच्छे से क्लियर करते ना, और फिर बाद में उसको वो जो वाटर होता है ना उनका एल्कोहल मिक्सिंग वाला, तो उससे क्लियर करते हैं ना पूरे कि भाई कहीं कांच वाच ना रह जाए अंदर ना। तो ऐसे करके धीरे से चिमटा पकड़ के, वो पहले एकदम फूमे में दवाई ववाई डाल दी होती ना, और एकदम से कांच को निकाल देते ना, और फिर बाद में उसमें से जल्दी से वो प्रेशर वाली वो जो आती ना, मतलब वो इंजेक्शन उसे ऐसे मारते हैं ना, तो जो भी कचरा वगैरह हो वो बाहर आ जाए, ऐसा करके ना तो करते हैं। तो कुछ नहीं होता, उसमें कांच का टुकड़ा ही होता है, तो वो बाहर निकल जाता है ना, वो इसलिए चेक करते हैं कि कोई और टुकड़ा ना रह गया हो ना, तो फिर देखते तो नहीं होता। तो फिर मैम कहते तुम जल्दी करो ना यार, क्या लेके बैठे हो, खून निकल रहा है पागलों की तरह, ऐसे क्या कर रहे हो? तो आप मैम हमें काम करने देंगी प्लीज़ साइड में। तो ऐसे करके वो डॉक्टर थोड़ा डांट देते ना मैम को। तो डॉक्टर फिर मैम जो है साइड में बैठ जाते हैं, लड़की एक पकड़ के बैठ जाती है ना मैम को, और वो ऐसे 2-3 लड़कियाँ पैरों को पकड़ के बैठी हुई होती ना। तो फिर बाद में वो डॉक्टर जो है वो आराम से उस कांच को बाहर निकाल देता है, और फिर दवाई ववाई अप्लाई करके उस पर पट्टी कर देते ना वहीं पे। वो कहता है ये मेडिसिन है, खाना खाने के बाद जस्ट दे देना और ठीक हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो कहती इसका आज कंपटीशन है, आज इसको पार्टिसिपेट। भाई साहब खतरनाक, हम तो यहाँ पे टूर्नामेंट में आए हुए हैं, टूर्नामेंट चल रहे हैं, अब कैसे दौड़ेगी, कैसे क्या करेगी, दूसरी कैसे कंपटीशन, दूसरे वाले गेम कैसे खेलेगी यार, क्या कर दिया आप लोगों ने इनका इसका। तो कहती है मैम हमारी गलती नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तो कहती तुम्हारी गलती है, सफाई तो करा करो कम से कम यहाँ पे। तो कहती मैम अभी 5 सेकंड बाद मैं झाड़ू निकाला था, यहाँ पे देख लो ये पोछा लगा हुआ है, यहाँ पे अंगुली लगा के दिखाता हूँ, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये इतना सा भी नहीं आ रहा इसमें, इतनी साफ यहाँ पे है फर्श वगैरह नहीं है, इतना मेल ही नहीं आ रहा, आप मान ही नहीं रहे हो बात को। हम नहीं मानने वाले, हमारे ऊपर भले केस कर दो, पर हमारे यहाँ पे कांच का टुकड़ा नहीं है ये, हमारे यहाँ पे बोतल ढूंढ लो चाहे पूरे ना, आप उधर जाके बोतलें ढूंढ लो, बोतल मिल जाए ना आपको ऐसी, तो फिर मेरे पे केस कर देना भले, मैं आपको जुर्माना दूंगा, जितना आप मांगोगे ना उतना केस दूंगा। तो ऐसे करके मैनेजर बोलते हैं। तो फिर उसके जो वेटर वगैरह होते हैं कहते क्या सर आप भी बहस कर रहे हो, रहने दो ना। तो कहते नहीं है हमारे यहाँ पे है क्या, तुम बताओ लोग, तुम्हारे कभी यहाँ पे कांच आया है तुम्हारे हाथों में? तो कहती नहीं सर नहीं आया। तो कहती फिर कैसे मान लूँ मैं, हमें नहीं पता मैम, आप जानो आपका काम जानो, हमने नहीं किया। तो कहते अच्छा आपके पास CCTV तो लगा होगा ना? तो फिर वो कहते हाँ CCTV है। तो कहती फिर किस बात की चिंता है, चेक करो ना। तो कहती ठीक है करते हैं, अभी किसने डाला है सब पता चल जाएगा ना। तो कहती डाला क्या मतलब, डाला किसने डाला होगा, आप ही के यहाँ मेंबर से किसी टूट गया होगा ग्लास वगैरह। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती कोई ग्लास नहीं टूटा हमारे यहाँ से, हमारे मैम ग्लास है ही नहीं। तो ऐसे करके दोनों बहुत खतरनाक वाली बहस करे जा रहे होते हैं, बहुत चिल्ला भी रहे होते हैं।
तो वेटर वगैरह उनको समझा रहे होते मैनेजर को, और इधर बच्चियाँ उनको साइड में कर रहे होते हैं, मैम आप क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हो। श्वेता ठीक है अभी वो बैठी है आराम से चेयर पे, आप उनका सर क्यों दुखा रहे हो, और चुप हो जाओ थोड़ी देर उसकी केयर कर लो। तो ऐसे करके लड़की एक थोड़ी सी बड़ी होती है ना, तो वो मैम को ऐसा बोलती है ना, तो कहती हाँ सॉरी। ऐसे करके मैम उधर जाते हो, कहते आप प्लीज़ CCTV चेक करो, मैं भी आ रही हूँ वहाँ पर, मैं इसको लेके आती हूँ। तो फिर वो लड़की कहती कहाँ आप कहाँ चले, हम मैं इसके पास, आप देख के आ जाओ। तो कहती ठीक है तुम इसका ध्यान रखना, और जैसा तुम ठीक हो ना बच्चा, तुम एकदम ठीक हो। तो श्वेता कहती हाँ मैं ठीक हूँ, और अपना पसीना पूछो, मेरा तो दुख रहा है, जो दुख रहा है समझ आ रहा है, मेरा मुंह उतरा हुआ है जो, पर आपका क्या हो रहा है ये। पागल इंसान, लड़े जा रहे हो, पता नहीं किस किस से लड़ रहे हो, क्या वो कह रहा है उसकी नहीं है गलती, तो क्या हो गया। तो कहते कैसे गलती नहीं है, मैं ऐसे कैसे गलत को एक्सेप्ट कर लूँ, मैं टीचर हूँ कि बच्चों को सच्चाई का पाठ पढ़ाती हूँ, ऐसे कैसे मान लूँ मैं। किसी ने तो किया ही होगा, चलो भला ही उसने ना किया हो, उसके वेटर ना किया हो, किसी ने तो किया ही होगा ना, वो सही कह रहा है बंदा, मैं चेक करवाना चाहूँगी। तो ऐसे करके वो वहाँ से मतलब पहुँच जाते ना चेकिंग वहाँ में एरिया में ना, मतलब जहाँ पे CCTV की वो फुटेज होती ना, वहाँ पे पहुँच जाते थे। वो जो वो है वो कहती मैम आप लड़िए मत, मैं चेक करवा रहा हूँ पूरी है ना। तो ऐसे करके फिर वो चेक करने लग जाते ना। तो जहाँ जब पोछा लगाया होता ना उसने, वहाँ पे वेट्रेस जो काम करती है उन्होंने पोछा लगाया होता ना, तो वहाँ तक की चलाते हैं, फिर बाद में उसी जगह पे फोकस होता है ना, उस जगह का फोकस रख के फिर वो चला रहे होते ना। तो कहते देखो ये लगा ना पोछा अभी जस्ट लगाया, तो कहती हाँ तो आगे भी तो देखो, आगे किसने गिराया है। तो ऐसे करके देख रहे होते हैं। तो एक बंदा उनमें बहुत घबरा रहा होता है ना वेटरों में ही, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे काँप रहा होता है ना, एकदम वाइब्रेट हो रहा होता है ना, पूरा पसीना पसीना आ रहा होता है ना। तो मैम कहते तुम्हें क्या हुआ है। तो कहती नहीं मैम वो ब्लड पहली बार देखा ना, इसलिए थोड़ा घबराहट हो गई, और कुछ नहीं। तो कहती ब्लड से बस। तो कहती हाँ हाँ मैम बिल्कुल। तो कहती अच्छा ठीक है तुम बाहर बैठ जाओ आराम से हवा में, यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहती ठीक है मैम, सर मैं जाऊँ। तो कहते हाँ हाँ तुम जा सकते हो। ऐसे करके वो जो बंदा होता है ना वहाँ से वो निकल के बाहर आ जाता है ना, वैसे हवा में खुली हवा में आके गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है ना। तो कहती इतनी देर तो घबराया नहीं था, अब कैसे घबरा गया। ऐसे करके मैम क्वेश्चन करते हैं ना, तो वेटर कहता है वो इतनी देर सोचने में लग गया होगा, इसलिए छोड़ो आप ये देखो ना। तो ऐसे करके वो फुटेज देखने लग जाता है ना, तो बहुत देर तक ऐसे देखे जा रहे होते हैं ना कि भाई क्या है, क्या गिरा क्या नहीं गिरा। तो ऐसे करके वो निकल रहे होते हैं। तो एकदम से वो कहते कि ये वाला मत निकालो, आप तो वहाँ तक का निकालो जो कांच आया है, चुभा है उसको। तो कहते ऐसे कैसे, क्यों निकालो मैं वहाँ तक का, पता नहीं पहले डला हो तो कांच। तो कहते हाँ तो ये 15-20 मिनट की फुटेज ही तो है, इसमें तो सही तो है, आप कह रहे हो 5 मिनट पहले पोछा लगाया, तो 15 मिनट मान लो, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट की फुटेज देख लो, स्पीड में कर लो। तो ऐसे करके वो करते हैं ना, तो थोड़ी देर में एकदम से फिर मैम कहते स्टॉप। तो ऐसे करके एकदम से स्टॉप को बोल देना, तो फिर वो जो उनका चलाने वाला होता है ना वो स्टॉप कर देता है। वो कहते हाँ मैम क्या हुआ। तो कहती पीछे लो, रिवर्स में लो और बिल्कुल स्लो लो। तो ऐसे करके उसको स्लो करवा देते ना। वो कहते अभी बंदा बाहर गया था ना, यही है ना वो। तो कहती हाँ यही है, क्यों। तो कहती ये देखो दिख रहा है। तो कहती क्या। तो कहते आप देखो अपने इसमें। तो ऐसे करके मैम कहते ना, तो फिर मैनेजर देखता ना, तो उसमें ना उस बंदे के हाथ में कांच का गिलास होता ना। तो कहती कांच का गिलास इसके हाथों में क्या कर रहा है, कहाँ से लेके आया है। तो कहती पता नहीं, पूछो तो ज़रा उनसे। तो कहती नहीं रुको और चलने दो। तो ऐसे करके फिर चलने देते ना, और फिर बाद में 1-2 वेटर को भेज देते ना कि जाओ उसको पकड़ लो, मतलब उसको जाने मत देना। पहले उसको ऐसे मतलब बिहेव करना है कि उसका पता चल गया ऐसा कुछ, आराम से ऐसे उसके साथ बैठो आराम से कि क्या हुआ, तबीयत ठीक है, ऐसा करके ना। ऐसे करके उनको समझा के भेज देते ना। तो वहाँ पे वो बंदे जाके उसके पास बैठ जाते ना, और फिर बाद में उसको कह रहे थे क्या वो पहली बार खून देगा, तो ऐसे ऐसे भी होता है कि पागल तो मर्द है, ऐसे कैसे हो सकता है तेरे को है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तो कहते दर्द नहीं, मैंने वो सीन देखा तो मेरा थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, अभी ठीक हूँ। तो कहते अच्छा तू क्या कर रहा है। तो कहती बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है बैठा रहे। तो कहती नहीं यार मुझे काम है थोड़ा सा, मैं आता हूँ, मैं एक काम करता हूँ मेडिकल से दवाई लेके आता हूँ। तो कहती दवाई क्यों, मैं ले आता हूँ तेरे लिए। तो कहती नहीं 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 नहीं, मैं खुद जाऊँगा। तो तेरे वो डॉक्टर अभी बैठा है यहीं पे, अभी वो दवाइयाँ वगैरह लिख रहा है, उनके पर्चे वगैरह बना रहा है, चलो उसी से ले लेते हैं। तो कहती नहीं नहीं मैं मेडिकल पे जाऊँगा यार, समझा करो, मेरे को मेडिकल से लेनी है, मैं क्यों लूँ ऐसे दवाई, मेरा जी खराब हो रहा है, मुझे पता है कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो कहती डॉक्टर से तुझे ज़्यादा पता है। तो कहते अरे यार तुम क्यों क्या क्या करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। तो कहते अरे तुझे जी घबरा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि तुम यहीं बैठ के आराम कर, हम ले आते ना तेरे लिए, और हेल्प कर रहे हैं, पागल इंसान कैसे बात कर रहा है तो है। ऐसे करके वो सारे बोलते ना। तो फिर बाद में वो कहता है कि नहीं मैं खुद ले आऊँगा, हेल्प की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो बाय बाय, मेरे को कोई मदद नहीं चाहिए तुम लोगों में से। तो ऐसे करके वहाँ से निकल के जाने लगता है। तो एक लड़का उसको पकड़ लेता है, कहती क्या यार आराम से, क्या हो गया, बैठ नीचे बैठ। तो ऐसे करके करते हैं। तो वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं बैठना, मुझे दवाई लेके आनी है। तो फिर बाद में वो बंदा थोड़ा टाइट हो जाता है ना, मतलब थोड़े ऐसे अकड़ में आ जाता है ना, सामने वाला जो कॉलर पकड़ता है ना उसको रोकने के लिए। तो फिर वो आराम से घबरा के वापस नीचे बैठ जाता है ना, थोड़ा डर जाता है। तो ऐसे करके वो बैठ जाता है। उधर फोटोज वाले भी वो भी आ गए होते ना, एकदम भागते भागते नीचे आ गए होते ना। तो कहते कि क्या हुआ मैम, क्लियर है या नहीं हुआ कुछ भी। तो कहती क्लियर है, और भाई साहब कैसे हो, क्यों किया है ये भी बता दो ज़रा। तो ऐसे करके मैम कहते ना। तो फिर इधर सारे आ गए होते हैं, तो लड़कियां भी आ गई होती है, कहती क्या हुआ मैम सब ठीक है।
तो इसी साहब ने डाला है वहाँ पे कांच, और इसके जस्ट वापस घूमने के टाइम पे डाला। ये गई थी ना तब नहीं था उस जगह पे कांच, ये इसने तभी डाला है। आराम से ऐसे डाल के गए इशारों से। हैं क्या हुआ बता, क्यों डाला है इसके चुभाने के लिए? बता जल्दी क्यों डाला है वहाँ पे कांच? तो कहते सॉरी मैम, वो मुझे लगा नहीं चुभेगा। तो कहते अच्छा नहीं चुभेगा और तुमने डाल दिया। और ऐसे डाला कैसे है बताऊँ मैं? बैठ के आराम से शूलेस बांधने के चक्कर में उस पर वहाँ पे रखा है इसने कांच सीधा इनडायरेक्टली। और इसने पैचे भी गिने हैं वहाँ पे बाय द वे कि कितने पाए पे वो वहाँ पहुँचेगी, ऐसे वाले इसने कदम गिने हैं उसके, श्वेता के। बता क्या सोची समझी साजिश है तेरी, बता दे प्लीज़। ऐसे करके मैम कहते ना, तो फिर वो कुछ नहीं बोला। बोलते नहीं मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैम को गुस्सा आ जाता ना, खतरनाक वाला। तो ऐसे आता है ये टमाट खतरनाक वाली ना। तो बंदा एकदम से ऐसे कान में तीतरी बोलते ना, कान में कूंग वाला होता ना सिट्टी बजने वाला, जैसा हो गया था ना। तो कहते कान में सिट्टी बजी ऐसे वाला सीन ना। तो फिर बाद में कहते कि अब बताएगा या फिर एक और मारूँ मैं, तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते सॉरी मैम, तो ऐसे करके घुटनों पे आ जाता ना। वो कहते माफ़ करना मुझे, अब मैं क्या करूँ? तो कहते क्या हुआ क्या है? तो ऐसे करके मैनेजर आता है। वो कहते मैम आप पीछे हट जाइए मैं देखता हूँ। तो ऐसे करके फिर उसको थप्पड़ मारते हो। कहते जाओ रे इसका जॉब का क्लियर करो, इसका नहीं चाहिए ऐसे ऐसे। क्या कर रहे हो तुम? जान मुझे क्या किस लिए किया है? तो कहती मैं बताता हूँ ना सर। तो कहती क्या बताते हो तुम? तो कहती मैं बताता हूँ ना। तो कहते हाँ तो बताओ ना क्या बताना है अब? इतना सब कुछ करके तू क्या अपने ग्राहक तो भगवान के समान होते, पागल इंसान, ऐसे क्या किया? तुझे इसलिए रखा था क्या जॉब पे? तो कहती नहीं सर मेरी बात तो सुनो। तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ? तो कहती मेरे को मार डालेंगे वो। तो कहते कौन मार डालेंगे बता तो सही। तो कहते कि वो टेबल नंबर 3 पे जो बैठे हुए उन्होंने पैसे दिए थे मेरे को। तो कहते क्या? तो कहते हाँ वो उनको शायद पता है मेरे बारे में, वो यहाँ पे आते जाते रहते हैं। हाँ हमने बहुत बार उनको देखा हुआ है, ये इस इधर पास के ही है वो। तो कहते कौन? तो कहते कि आप CCTV चेक करो, टेबल नंबर 3 पे आए थे और एक ने मुँह बांधा हुआ था, उसी ने मेरे को पैसे दिए हैं। और मुझे जानते हैं शायद, तो मेरे को कहते तुम्हारी वो मेरा नाम लेके मेरे को पैसे दिए उन्होंने। तो कहते तूने पैसे ले लिए? तो कहती नहीं मैंने मना कर दिया था, पर उन्होंने मेरे को ऐसे पास बुला के आराम से पैसे ज़्यादा ऑफ़र कर दिए, तो मैं लालच में आ गया। सॉरी सर सॉरी, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, जॉब से मत निकालो। वो पैसे तो थोड़े दिन के ही हैं, पर मेरे को आगे भी पैसे कमाने। सर आपको पता है मेरे घर की स्थिति क्या है, मेरे को पूरा, सर मैं कहाँ से आता हूँ आपको अच्छे से पता है। तो कहती कहाँ से आता है वो अच्छे से पता है, फिर भी तो तुम्हें इतना खास बना के रखा हुआ था तभी तो, और तू ऐसे करेगा तो पागल है कि? तो इमेज मेरी कितनी ख़राब हुई होगी आज, जो देखने वाले हैं उनके सामने मेरी इमेज कितनी ख़राब हुई है, मैम के सामने मेरी इज्जत कितनी ख़राब हुई है, उसका कुछ अंदाजा है कि नहीं? ऐसे करके उल्टे हाथ का ऐसे खतरनाक सा थप्पड़ मार देते ना। तो कहती सॉरी सर माफ़ कर दो प्लीज़, वो पैसे आप रख लो बोले। तो कहती क्या पैसे मैं रखूँ? उनके पैसे को मैं चढ़ा डालूँ? उससे ज़्यादा तो कहीं पैसे मैं कमा लेता हूँ, कितने मिले तुझे? तो कहते सॉरी सर माफ़ कर दो, गलती हो गई, अब कभी नहीं करूँगा। तो कहते क्यों दिए? उन्होंने क्या बोला था? तूने बिना कारण पूछे कर दिया ऐसा? ये छोटी सी बच्ची मासूम से चेहरा देख के तुम्हें दया भी नहीं आई 1% भी? तो कहती सॉरी सर माफ़ कर दो प्लीज़, मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, पर मेरे को पैसे मिले थे तो मैं लोभ में आ गया था, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, सॉरी मैडम मुझे माफ़ करना। तो ऐसे करके घुटनों पा जाता ना। तो फिर जो श्वेता है वो भी वहाँ पे आ गए होते हैं लड़के का हाथ पकड़ के। तो मैम ऐसे देख लेते ना, श्वेता कहती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बैठो बैठो चुपचाप बैठो, साइड हट रहे। ऐसे करके वहाँ पे उसको एक और बैठा होता है, उसको साइड कर देते और श्वेता को बैठा देते ना। तो श्वेता कहती मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? तो कहती इसी ने कांच रखा था। तो कहती इसने क्या हुआ? तो रख दिया था। तो कहती रखा गिराया नहीं था, रखा था। तो फिर कहती क्यों भाई साहब क्यों किया मेरे साथ ऐसा? है अब मैं कोई कंपटीशन नहीं दे पाऊँगी, अब क्यों किया आपने ऐसा? तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर श्वेता का वो जो बैठा होता ना, वो कहते सॉरी मैम, वो उनके साथ, हाँ आप CCTV चेक करो ना 3 नंबर टेबल पे। तो कहती वो कॉर्नर है वाली है, उसमें नहीं आएगा CCTV का। तो कहती आप मेरे को गेट वाली दिखा दो, मैं बता दूंगा कि कौन से वाले थे। तो कहती अच्छा ठीक है अभी। तो कहती कब आए थे? तब पहले बैठे हुए थे क्या, या फिर तू जैसे ही गया उधर टेबल के पास तब आए थे? तो कहती नहीं वो जस्ट आए ही थे, मतलब मैं उधर दूसरों की प्लेट साफ़ कर रहा, मतलब वो टेबल साफ़ कर रहा था, तभी वहाँ पर बैठे थे और जस्ट मेरे को बुला लिया था, इसलिए मैं वहाँ पहुँच गया था, मेरे को लगा ऑर्डर देंगे इसलिए। तो कहते अच्छा, तो मतलब इनके आने से थोड़ी देर पहले, ठीक है अभी देखते हैं रुको। तो ऐसे करके फिर वो गेट वाले CCTV निकालने लग जाते हैं ना, गेट की फुटेज, और वहाँ पे जाके निकालते। कहती कौन सी है बता, कौन से वाले हैं? तो ऐसे करके बताता ना। तो फिर श्वेता कहती है कि अरे 1 सेकंड रुको इसको। तो कहती क्यों? तो कहती ये बंदे तो वही है मैम कल वाले। तो कहती कौन से कल वाले? तो कहती कल रात वाले जो मिस्टेकिंग करवा रहे थे। ये भाई साहब अब समझ आया इनका खेल। इन्होंने सोचा कि दौड़ तो पाऊंगी नहीं, तो ये ऐसी तो दिखती हूँ, अब समझ आ गया मेरा खेल वेल का। अपन फर्स्ट आ गए ना,
वो स्कूल सेकंड थर्ड पे आई थी पता है आपको, और वहाँ पे जैसे दूसरे थे तो वहाँ पे नहीं आया था। भाई साहब सब खेल समझ आ गया। मैम सुन रहे हो, जैसे कहते हैं मैम कहते हैं हाँ समझ तो आ गया, चीटिंग चल रही है खतरनाक वाली, वो भी प्लानिंग गुंडागर्दी चल रही है भाई साहब, अब कैसे क्या करें अपन। तो फिर वो जो है ना वो उसका बंदे का वो जो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते ना, जो गवाही दे रहा होता ना कि ऐसे मेरे को इस इंसान ने बोला था ऐसा करके, तो फिर बाद में वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते ना, मैनेजर और मैम भी है ना साथ में, और श्वेता को लड़कियों के पास छोड़ देते ना, और उनकी जो सिक्योरिटी होती ना वहाँ पे उसकी रेस्टोरेंट की ना, तो वहाँ पे वो उसको वहाँ पे बिठा देते ना श्वेता के पास में, ताकि वो ध्यान रखे। और फिर बाद में वो श्वेता की भी फुटेज ले लेते ना कि ऐसे ऐसे खून हो गया था, डॉक्टर को भी पूछ लिया होता ना, उनकी भी क्लिप ले ली होती है, जाके पुलिस स्टेशन में चले जाते ना, वहाँ पर रिपोर्ट वगैरह लिखवा देते ना। और फिर हो गए थे कि ठीक है हम मैम आते हैं, तो ऐसे करके पुलिस वाले जो कहते हैं हमारी तो ड्यूटी लगी हुई है वहाँ पे, कोई फ्रॉड नहीं चल रहा, तो कहते आपकी जो ड्यूटी लगी है ना आपके ऊपर काली पट्टी बंदी हुई है, आपको पता नहीं है, इस बंदे को ढूंढो और साइड में निकालो और इनसे पूछो कि इनकी गैंग और कौन कौन सी है, स्कूल से है सारी रिलेटेड, और कोई स्कूल के बंदे नहीं है, ये बिना पढ़े लिखे हैं लोग, इनकी पता नहीं कितनी कितनी तो दाढ़ियाँ बड़ी हुई है, कितने कितने इनके नाखून बड़े हुए हैं। तो कहते आपको नाखून का कैसे पता, तो कहते वो माइक लगा रहे तब वहाँ पे देखे थे मैंने, और इतने इनका ड्रेसिंग सेंस ही बहुत गंदा है, शर्ट बाहर निकला हुआ है, ये स्कूल के बंदे नहीं है, ये पता नहीं कहीं और के हैं, गुंडे लगा रखे हैं इन्होंने स्कूल वालों ने। आप प्लीज़ कुछ कार्रवाई करें, वरना ये ऐसे सारे बच्चों के साथ कर सकते हैं हमारे। देखो हम फर्स्ट आ गए उसमें रिले रेस में, तो ये हमारे पैर का नुकसान करा दिया, क्योंकि अभी अगली वाली भी हमारी रेस की है और उससे अगली वाली हमारी उसकी गेम की है। तो सर प्लीज़ कुछ ना कुछ करिए, या फिर हमारे साथ ही चलिए, ऐसे करके फिर वो मैम जो सर होते हैं कहते ठीक है हम अरेस्ट करते हैं उसको, तो कहते अरेस्ट डायरेक्ट, तो कहते नहीं मतलब हम उनसे पूछताछ करते हैं, आप टेंशन ना लो, हम कुछ कर लेंगे, आप दिक्कत ना, आप आराम से बैठो एंजॉय करो, उनके साथ रहो जिनको लगी है। तो कहते उनके साथ क्या सर आप इतने ऐसे बिहेव कर रहे हो, हमारा कंपटीशन चला गया हमारे हाथ से पूरा का पूरा, उसके ऊपर डिपेंड था, वही मेन था, उसी के ऊपर ऐसे करोगे तो कहाँ का कहाँ चलेगा। ये इतना इतने छोटे छोटे गेम में, स्कूल के गेमों में ये इतनी बड़ी बड़ी दादागिरियाँ कर रहे हैं, तो जब बड़े गेम होते होंगे तो उसमें क्या होती होगी, उनमें भी क्या पैसे खिला के सारी चीज़ें करवाई जाती होगी क्या, या फिर पैसे दे के सब मैच फिक्सिंग वगैरह होती होगी हैं। तो ऐसे करके मैम थोड़ा चिल्ला रहे होते ना, तो फिर वो कहते देखिए मैम आपने अपनी गर्मी अंदर रखी, हमारे सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया, हम देख लेंगे, बात खत्म, आप जाना है तो जाइए, नहीं आपको भी अंदर कर देंगे, ऐसे करके वो बोलते ना। तो कहते कैसे अंदर कर लोगे, मैम मैं टीचर हूँ पता भी सारी चीज़ें मुझे पता है अच्छे से, क्या कर लोगे तुम लोग, तो ऐसे करके करते। तो फिर मैनेजर मैम बात पकड़ते कहते मैम इतने क्यों गुस्सा हो रहे हो आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो कौन लगती है आपकी, तो कहते मेरी स्टूडेंट है, वो मेरी जान है, ऐसे करके बोलते ना। कहते क्या, तो कहते वो मेरी स्टूडेंट है, मेरी बेस्ट स्टूडेंट है, और मेरे रिलेशन में भी है, तो मैंने अगर ना करूँ, और अगर रिलेशन में नहीं होती फिर भी मेरी स्टूडेंट होती तो भी मैं ये कदम उठाती। तो कहती बस मैम बस काम डाउन, अपन चलते हैं, रिपोर्ट लिखवा दे कर लेंगे वो। तो कहती ठीक है ओके, चलो चलो जल्दी चलो, श्वेता के पास जाना है मुझे, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी है। तो कहती अभी याद आई श्वेता की, तो कहती हाँ तो रिपोर्ट भी तो लिखवानी ज़रूरी थी ना। तो ऐसे करके मैनेजर और एक दो जने और भी होते ना उनके साथ, तो वो सारे वहाँ पे आ जाते ना वापस उनके रेस्टोरेंट में, और वहाँ आके श्वेता के पास आते हो, कहते तुम ठीक हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, यहाँ पे कोई और तो नहीं आया ना। तो कहती नहीं मैम कोई नहीं, आप कहाँ गए थे, तो कहती कहीं नहीं, हम बस ये दूसरी वाली वहाँ पे डॉक्टर को छोड़ने गए थे और आ गए वापस। तो कहती डॉक्टर को छोड़ने, डॉक्टर तो खुद अपनी गाड़ी पे आया था। तो कहती हाँ वो आया था पर उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी ना, इसलिए हम गए थे उधर, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, मैं ठीक हूँ एकदम। तो कहती मेरे को लगा आपको कहीं चोट ना पहुँचा दी हो। तो कहती अरे नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हारा साथ है तब तक मुझे क्या हो सकता है। तो कहती हाँ ये तो है, चलो बैठ जाओ, आप इतने हाँफ क्यों रहे हो, आराम से बैठो ना, ये तो गहरी गहरी सांसें ले रहे हो, क्या हुआ। तो फिर मैं कहती कुछ नहीं यार, तो कहती क्या नींद आ रही है। तो कहती नहीं बस दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया, ओ भैया थोड़ा ठंडा पानी लेके आओ ना, नींबू वगैरह डाल के कुछ। तो ऐसे करके मैम आराम से बैठ जाता है रिलैक्स होकर, और ऐसे पैर के पास आके नीचे बैठ जाता है ना, ऐसे पैर को धीरे धीरे हल्का हल्का दबा रहे होते हैं। तो श्वेता कहती क्या कर रहे हो, मेरे के ऊपर से थोड़ी ना लगी है। तो कहती अच्छा दुख रहा होगा ना फिर भी पैर। तो कहती नहीं मैम कुछ नहीं दुख रहा, आप चिंता क्यों करते हो, इतने नहीं दुख रहा, आराम से बैठो, मैंने दवाई ले ली है, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है। तो कहती कैसे दे दी, खाना तो खाया नहीं था। तो कहते अरे इन्होंने खिला दिया था ना, ये इनके वेटर वगैरह लेके आ गए थे। वो कहते कितना बिल बना। तो कहती नहीं उन्होंने बिल नहीं लिया, वो पहले वो गिर गया था इसलिए उसी के अंदर वो उनकी कहते कि हमारी इसी रेस्टोरेंट में हुआ तो हमारी गलती है, ऐसा करके खुद गलती मान ली, पहले तो मान नहीं रहे थे। तो मेरा मतलब वो वैसे गलती नहीं, पर खाना गिरा है यहाँ पे तो हमारे यहाँ से पैसे भी दिए और ग्राहक भूखा जाए अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा करके उन्होंने दिया है खाना। तो कहते ओके ओके, सबने खा लिया या फिर तुमने खाया। तो कहती नहीं मैं तो नहीं खा रही थी क्योंकि आप नहीं थे तो मेरे को भूख नहीं लग रही थी, पर इन्होंने ज़बरदस्ती खिलाया, डॉक्टर ने डांट के खिलाया यार। तो कहती डॉक्टर ने तुझे डांटा,
तो कहते हाँ ना बच्चे को डांट दिया यार, कैसे डॉक्टर है। तो कहते अरे रे 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 मेरे बच्चे को डांट दिया, ये डॉक्टर की तो ऐसी की तैसे, पहले बोलना था ना, उसकी गाड़ी को धक्का ही नहीं लगाते हम, उधर जाते ही नहीं उसको छोड़ने के लिए हैं। तो कहते आपने धक्का लगाया। तो कहती नहीं मेरा मतलब हम उसको लेने ही नहीं जाते ना, पहले बोलना था। तो कहते हाँ तो क्या करें, अब खिला दिया। एक सेकंड, आप कैसे गए डॉक्टर को धक्का देने। ओए ओए ओए, आप तो डॉक्टर के जाने से पहले ही चले गए थे। किधर, मेरे को क्या उल्लू बना रहे हो, कहाँ गए थे बताना सही सही। तो कहते अरे बाप रे पकड़ लिया मतलब। तो कहते हाँ पकड़ लिया, कहाँ गए थे बताओ जरा। तो मैम कहते अरे वो हम उधर थोड़ा घूमने गए थे। कहते घूमने कहाँ पे। तो कहते वो घूमने गए थे ना। तो कहते अकेले अकेले घूम के आगे शर्म नहीं आ रही, मेरे तो लगी और वहाँ पे चले गए। तो कहते अरे यार पुलिस स्टेशन गए थे उस बंदे की रिपोर्ट लिखवाने, बस सुकून मिल गया। तो कहते ओके, जाने की क्या जरूरत थी वैसे। तो कहती हमारे साथ हो रहा है, किसी और के साथ भी होगा ऐसे है, गुंडागर्दियाँ चल रही है। बोलो यहाँ पे कि स्कूल का काम है कि राजनीति का काम है, राजनीति कर रहे हैं बनते यहाँ पे। तो ऐसे करके मैम करते हैं ना। तो कहती बस बस मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो, ठीक है पुलिस स्टेशन गए हो तो अच्छी बात है, मैं कुछ नहीं कह रही, बस मिल गया सुकून। अरे यार अब भी मैम कैसे इंसान हो, दिमाग को ठंडा करो, भाई साहब पानी लाओ ना। ऐसे करके बोलते हैं। तो फिर वहाँ पे फटाफट से वेटर्स वगैरह आती है ना, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेके के आ जाती है और पानी भी लेके आ जाते हैं। तो श्वेता कहती है इससे मुँह धो पहले अच्छे से, कूल डाउन हो जाओ। इतना गुस्सा भाई साहब, इतनी गर्मी कहाँ से आ रही है आप में, इतने भोले भाले मैम हो, कैसे गुस्सा करते हो। तेरे सामने सिर्फ बोली हूँ, इनको पूछ सकती है तो लड़कियों इनके क्लास में कभी जाती हूँ तो फिर सारे कहते हैं मैम बहुत डांटते हैं, इसलिए तो हम कम बोलते आ रहे थे गाड़ी में, आपको पता नहीं आप इतनी बात कर रहे थे, हमें तो सदमा लगा हुआ था कि आप मैम से इतनी बातें कैसे कर सकते हो। तो कहते हैं हाँ तो क्या हो गया, नहीं कर सकती क्या मैम, मैं नहीं कर सकती आपसे बात। तो कहती कर सकते हो। तो कहती फिर मेरे पे मैम इतना गुस्सा नहीं करते क्योंकि मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ ना, कि इनके सब्जेक्ट में अच्छी हूँ इसलिए। ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो मैम कहते हैं हाँ वो तो है, चलो आराम से तुम पानी वानी पियो। तो कहते हम नहीं, आप गर्म आप हो हम नहीं, और इतने हॉट वो पहले हो ऑलरेडी और इतना गर्मी कर रहे हो भाई साहब, आग लगाओगे क्या हमारे बदन में, ऐसे दिख रहे हो कि जैसे आग लग रही हो हमारे। तो ऐसे करके श्वेता धीरे धीरे कान में बोलते ना मैम के। तो मैम कहती बस कर, फ्लर्टिंग करे मेरे साथ। तो कहती हाँ ना आई लव यू मेरा बच्चा। ऐसे करके बोलती ना, तो बच्चा तू है अभी, चल आजा गोदी में उठाते हैं, चलते हैं अपन गाड़ी से वहाँ पे। तो कहती कहाँ चलते, बैठे हैं ना यहीं पे। तो कहती नहीं होटल चलते हैं अपन, हो गया अपना, और तुम्हारे में से किसी और का थोड़ी ना है कोई। तो कहती नहीं मैम कोई सही नहीं है, सीखी थी रनिंग और वो 1600 मीटर वाली, और बाकी इसके अलावा दूसरे 1-2 गेम और थे जिसमें इसको दूसरी टीम में शामिल करना था, पर अब नहीं कर सकते ना, आप रिपोर्ट दे के आ जाओ फिर हम चलते हैं। तो कहती हाँ ये बात तो सही की है, मुझे अच्छी याद दिलाई ना। तो ऐसे करके मैम जो है रिपोर्ट दे के आ जाते हैं वहाँ पे कि हमारा जो पार्टिसिपेटर है वो जख्मी हालत में है ना, तो वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। ऐसे करके करते हैं ना। तो फिर बाद में जो जजेस होते हैं ना वही जज होते हैं ना, क्योंकि सारे सेम ही आए होते हैं कि कोई चीटिंग ना हो जाए ऐसा करके ना, पर उनको पता ही नहीं होता, उनके पीठ पीछे कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। मतलब चाहे वो तरीका ना अपना के, वो इनडायरेक्टली तरीका अपना रहे होते हैं ना, कि मतलब मेहनत करके नहीं जीत रहे होते हैं, बिना मेहनत के जीतना चाह रहे होते हैं ना। तो फिर वो जज वगैरह कहते हैं ना कि कौन कौन है, ऐसा करके लिस्ट चेक रहे होते। श्वेता इसमें भी है। तो कहते आप जानते हो। तो कहते अरे वो लड़की रिले रेस में नहीं दौड़ी थी, यही तो है वो श्वेता। तो कहते अरे अरे तो ये क्या हुआ, इस पर क्रॉस क्यों लगा रखा है। तो फिर वो पूछताछ करते हैं ना कि क्या हुआ है। तो फिर वो कहते हैं कि मैम उनके शायद कुछ है दिक्कत, उनका ये जख्मी हालत में ऐसा करके इन्होंने लिखवाया है, तो पता नहीं। तो कहते ऐसे कैसे हो सकता है, सुबह तो वो दौड़ी थी आज, नहीं कॉल करो इनको, कॉल करो कॉल करो। तो ऐसे करके फ़ोन करते ना। तो फिर मैं उठाते, कहती हाँ बोला तो था कि हमारे नहीं है। तो कहती नहीं मैम आप कुछ छुपा रहे हो तो बताओ हमें क्या चल रहा है। ऐसा करके जज वो जो होते हैं ना, मतलब देखने वाले, वो फ़ोन ले लेते ना, रेफरी जिसको बोलते हैं ना वैसे ही। तो फिर वो कहते हैं हाँ आप कौन। तो कहते हैं मैं बोल रहा हूँ, आप ये बताइए कि श्वेता हुआ क्या है। तो कहती वो सर ऐसे 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 पूरा सीन हो गया था और चीटिंग चल रही थी तो वो रोकना चाह रहे थे, तो ऐसे काचो ऐसा सारी पूरी बात बता देते हैं ना सर को। तो कहती ऐसा चल रहा है। तो कहती जी बिल्कुल, मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दी है और अभी हम होटल में जा रहे हैं, इसलिए मैंने फ़ोन करके बता दिया कि कोई नहीं हो सकता, अब श्वेता नहीं आ सकती ना। तो कहती ओके ऐसी बात है। तो कहती जी बिल्कुल सर, आप देख लेना अपने हिसाब से, और बच्ची अच्छी प्लेयर, आपको पता भी है कि दौड़ कैसी है इसकी, लॉन्ग में भी ठीक है शॉर्ट में भी ठीक है, पर अब क्या करें ऐसा हो गया तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है ओके मैम, फिर ठीक है मैं करता हूँ कुछ है ना। ऐसे करके वो सर जो होते हैं वो फ़ोन कट कर देते हैं ना, फिर बाद में वो अपनी जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं ना उनको फैकल्टीज़ को बुला लेते हैं, सारे इकट्ठा कर लेते हैं। कहती क्या हुआ सर। तो कहती कि यहाँ पे क्या गुंडागर्दी चल रही है,
ये स्कूल का कौन है, प्रिंसिपल कौन है, इधर आप बुलाना ज़रा। तो ऐसे करके वो गवर्नमेंट वाले होते हैं ना सारे ही, तो फिर उनको कर देते हो, कहते हैं कि पुलिस बुलाओ रहा है कोई, इधर वो हेलो सर इधर आइए। तो ऐसे करके उनको जहाँ पे जिनको चार्ज दिया होता है ना वहाँ का, तो कहती जी सर। तो कहते आपको अभी तक पुलिस स्टेशन से फ़ोन नहीं आया। तो कहती आया तो था पर सर मैं खाना खाने गया था तो उठाया नहीं। तो कहते उठाया नहीं तो अब तो वापस कर लेता। तो कहती सॉरी सर वो अभी मैं करता हूँ। तो कहते करता नहीं हूँ अब, ठीक है रहने दो, और तुम्हें व्हाट्सएप पे देखो कुछ आया होगा। तो ऐसे करके चेक करते हैं ना, तो कहते हाँ जी सर ये इस इंसान को पकड़वाना है, कौन है ये। तो कहती हम पुलिस वाले हैं कि तू है। तो कहती सॉरी सर वो मैं थोड़ी ऐसे करके करता है ना, तो वो जो सर है वो कहती तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है भाई साहब, सीधे तो खड़े रहो। तो ऐसे करके सर उनके कॉलर पकड़ के उनको ऐसे सीधा कर रहे होते ना, तो उनके मुंह से बदबू आती होती, शराब चढ़ा रखी है भाई साहब, कैसे कैसे इंसान है यहाँ पे, क्या क्या चल रहा है इनके खिलाफ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, रुको एक मिनट। तो ऐसे करके फिर जो वहाँ पे जो मेन गेस्ट आए होते हैं ना, चीफ गेस्ट ऐसे बुलाते हैं ना, तो वैसे ही तो वहाँ पे आए हुए होते हैं वो जो मतलब तहसीलदार और कलेक्टर वगैरह आते हैं ना वहाँ पे कि सारा मैच देखने के लिए ना, तो उनका भी टाइम हो गया होता है ना आने का, तो फिर वो उनको आराम से वेट करने लग जाते हैं। कहते इनको पकड़ के रखो रे भाई, इनका वीडियो वगैरह बना लो, सब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पर डालना मत कहीं पर भी, अपने लिए चाहिए, अपने प्रूफ के लिए कि हमने कभी ज़बरदस्ती किसी के साथ कुछ किया नहीं है ना। तो ऐसा करके वो सारी चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं ना कि भाई साहब इधर तो फुल ऑन घोटाला चल रहा है, काय का टूर्नामेंट बंद कराओ इस टूर्नामेंट को, रहने तो ऐसे टूर्नामेंट चाहिए ही नहीं जिसमें फुल चीटिंग चल रही है। कल वहाँ हो गया था संगीत में, आज सुबह सुबह दौड़ के यहाँ पे बाद में हो रहा है, क्या बात है भाई साहब, इनके तो अलग ही चल रहा है। छोड़ो मैं तो जा रहा हूँ, मैं कोई जज वज नहीं कर रहा। तो ऐसे करके वो जाने लगते हैं, तभी उधर से कलेक्टर की गाड़ियाँ वगैरह आ जाती है ना बहुत सारी, तो फिर वहाँ पे हंगामा हो रहा होता है ना, ऑलरेडी कलेक्टर को देखने के लिए भी हो रहे होते हैं, पर फिर भी ऐसे वो हंगामे को देख के कलेक्टर कहता है भाई साहब हमारी तरफ तो कोई है ही नहीं और इधर सारे इकट्ठे हो रहे, क्या हुआ क्या है। ऐसे करके पुलिस वाले से पूछते हैं ना, तो कहते कि सर वो हमारे जो सर है जिसको चार्ज दिया हुआ था वो शराब चढ़ाए हुए हैं और यहाँ पे चीटिंग चल रही थी। तो फिर कहाँ कुछ इंक्वायरी हुई कि नहीं, कहाँ है यहाँ के IPS वगैरह, कहाँ है SI वगैरह, कहाँ है किधर। तो कहते नहीं मैम वो नहीं आए ना, उनकी ड्यूटी थी, ये है अपने SI। तो ऐसे करके बोलते तो फिर कहते कि SI तो नशे में, इससे क्या बात करूँगा, दूसरे बुलाओ। तो ऐसे करके फिर फ़ोन ऑन करवाते ना, तो फिर वहाँ पे फुल ऑन मतलब तमाशे चल रहा था। इधर मैम जो है वो आराम से श्वेता को लेके स्कूल पहुँच गए होते ना, और उसको ऐसे सुला रहे होते ना कि दवाई ववाई की इस वजह से नींद आ जाए तो अच्छी बात है ना, थोड़ा पेन कम होगा। ऐसा करके श्वेता के बालों को ऐसे धीरे धीरे सहला रहे होते ना, और ऐसे फोरहेड पे किस करते हैं ना, और बाद में लड़कियां जो वहीं बैठी होती हैं तो मैम को देख रहे होते, तो मैम उनकी तरफ देखती है तो सब एकदम ने एकटक होकर देख रहे होते ना, तो कहते अरे बच्चा है ना ये छोटा सा घबरा गया होगा, ऐसे करके करते। श्वेता भी मुस्कुरा रही होती ना, तो फिर बाद में थोड़ी देर में श्वेता को जो है नींद आ जाती है ना, तो मैम कहते तुम लोग कहीं नहीं जाओगे और कोई भी माइक का लाल आ जाए डोर ओपन नहीं करना है, और मैं आ रही हूँ, इसको मत बताना कि मैं कहाँ गई हूँ, मैं जा रही हूँ स्कूल वहाँ पे देखने की क्या चल रहा है। तो वो सारी लड़कियाँ बना कर देती हैं मैम आप कहीं नहीं जाओगे, हमारे पास कहाँ सिक्योरिटी है यहाँ पे, कहीं पे नहीं, आपको नहीं जान देंगे। तो ऐसे करके एक लड़की जाती है और वहाँ पे लॉक कर देती है ना अंदर से। तो मैम कहते चाबी दे, तो कहते नहीं मैं नहीं दे सकती आपको चाबी, वाबी आप जानो, आपका काम जानो, भले आप कुछ भी करो, मेरे को मार लो पीट लो, मेरे खून के टुकड़े कर दो, भले कुछ भी कर दो, पर मैं नहीं देने वाली चाबी। मैं कैसे भरोसा कर लूँ ऐसी जालिम दुनिया में, आज इसके साथ श्वेता के साथ ऐसा कर दिया, देखती हूँ आंखों में, कल पता नहीं आपके साथ कुछ हो जाए। नहीं बिल्कुल नहीं, हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, आप बैठ जाओ। तो ऐसा करके मैम को उठा देते, तो मैम कहते रहे पागलों समझो कुछ, तो मैम उनसे लड़ने लग जाते हैं, डांटने लग जाते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, टाटा।